और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। और फ्रेंड्स, जो हमारा वर्ब होता है वो सेंटेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो वर्ब होता है उसे हम बोलते हैं किंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का वो राजा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वर्ब होता है, छोटा से छोटा वर्ड भी हमें बोलने के लिए, जैसे मैं बोलूँ कम या गो, तो ये भी हमारा वर्ब है, ये हमारा क्रिया ही है। मतलब कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो अब देखते हैं कि डेफिनेशन हमारा क्या है वर्ब का। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने का या किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे हम वर्ब बोलते हैं। अब आप देखो कि जो हमारे वर्ब होते हैं उसमें एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। कौन से वर्ब होते हैं? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब इसके अलग अलग नेम्स हैं, कहीं पे आपको मेन वर्ब मिलेगा, कहीं एक्शन वर्ब मिलेगा, कहीं डायनामिक वर्ब मिलेगा। बट आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने सारे नेम यहाँ मेंशन कर दिए हैं, आप एक साथ इसे पढ़ लीजिए। और हेल्पिंग वर्ब को हम स्टेट ऑफ बीइंग भी बोलते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जो हमारे वर्ब होते हैं, एक तो हमें बताता है, जैसे ये मुख्य क्रिया है कि मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये जो हमारा पढ़ाना हुआ ये हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक है, बट मैं किस टाइम पढ़ा रही हूँ, आपको प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ या फ्यूचर में पढ़ाऊँगी या फिर पास्ट में पढ़ा रही थी, तो ये जो स्टेट हुआ मतलब किस टेंस में हो रहा है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब में आता है। तो ये हमें बताता है टेंस की, मतलब किस टेंस में काम हो रहा है, और ये हमें बताता है कि क्या मुख्य क्रिया है, क्या मेन वर्ब है सब्जेक्ट का। ओके, तो अब आप देखो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हमें ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने हैं और मॉडल वर्ब पढ़ने हैं। और मेन वर्ब में हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब में हमने देखा है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब होगा, ये हम पढ़ेंगे। और मॉडल वर्ब हमारे होते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, ये सब पढ़ेंगे। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, उनकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब आप एक देखिए, हेल्पिंग वर्ब जो हमारे होते हैं नॉट शोइंग एक्शन, मतलब इससे किसी भी एक्शन का पता नहीं चलता है। जैसे इज, एम, आर है, इज लगा है तो आप समझ गए ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, विल लगा है आप समझ गए ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो मतलब यहाँ पे एक्शन की बात नहीं हो रही है। टेल्स टेंस ऑफ द सेंटेंस, ये हमें टेंस के बारे में बता रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस में है। ओके, अब मेन वर्ब को देखते हैं। जो मेन वर्ब होता है ये हमें एक्शन बताता है कि मतलब क्या कार्य हो रहा है। अब आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट, तो आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट, इसमें एम आपका क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो टीचिंग है ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें मे भी आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिल सकता है, मेन वर्ब भी मिलेगा, कभी कभी आपको मेन वर्ब ही सिर्फ मिलेगा। ठीक है, तो उससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब से हमें ये पता चल रहा है, एम से ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो हमें स्टेट ऑफ बीइंग पता चल गया हेल्पिंग वर्ब से। ओके, और टीचिंग से मतलब कि मेन वर्ब जो हमारा सब्जेक्ट मैं हो गई, तो सब्जेक्ट से ये पता चल रहा कि मैं कौन सा कार्य कर रही हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स अब आप देखिए, ये ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे एग्जाम्पल हमारे आते हैं डू, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ओके, और मॉडल वर्ब क्या होते हैं, मे, कैन, कुड, वुड, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये मॉडल वर्ब होते हैं। तो ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है डू, तो ये भी हमें क्या बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। आपको बताया ना मैंने कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं, तो ये भी हमें स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है। और इज़, एम, आर आपको पता ही है कि ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, वॉज, वर आपका पास्ट के लिए है, और हैज़, हैव ये भी हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, और हैड को हम क्या करते हैं, पास्ट में किसी चीज़ को होने के लिए पास्ट में इसको हैड को यूज़ करते हैं। और बीन क्या है, ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, तो फ्रेंड्स इसको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है इस पर, आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से जाके आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा डू होता है और हैव होता है, कभी कभी ये हमारा मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। ठीक है,
जैसे ये डू और हैव, कभी कभी हम बोलते हैं आई एम हैविंग माई लंच, तो यहाँ पे हैविंग क्या हो गया, मतलब हम खा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और एक हैव मतलब होता है पास की, मतलब मेरे पास कोई चीज़ है, आई हैव दिस पेन, तो ये हमारा क्या हो गया, पास को बता रहा, मतलब ये स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा। ठीक है, तो याद रखने की बात ये है कि जो हमारा डू और हैव होता है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं। अब जो हमारे मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब में मे, कैन, कुड, वुड, शुड, माइट, ऑट, ठीक है, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। तो मॉडल वर्ब के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस मॉडल वर्ब को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मेंशन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो जाके। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट पार्ट में इसको कर दिया है। ओके, तो चलिए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं कि हमारा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं असकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया क्या होता है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो याद ये रखना है आपको कि जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें ऑब्जेक्ट होना ही होना है। ओके, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये हमको ये बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट तो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा, इसलिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका होना यहाँ पे ज़रूरी है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब है इसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इसमें एग्जाम्पल देखिए, ही लव्स क्रिकेट, ही लव्स क्रिकेट, तो यहाँ पे ही हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, और ये जो लव्स है ये हमारा क्या हो गया, ये वर्ब है, हमारा कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। ओके, और क्रिकेट क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब आप यहाँ पे देखो जो सब्जेक्ट है उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे पड़ रहा है, मतलब वो प्यार करता है तो किससे करता है, क्रिकेट से। ठीक है, तो जो इफेक्ट हमारा पड़ रहा है सब्जेक्ट का वो किस पे पड़ रहा है, क्रिकेट पे। अब सेम वही चीज़ आप यहाँ देखो, ही लव्स, तो यहाँ हमें बस सब्जेक्ट मिला और हमारा मेन वर्ब मिला, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं कि ही लव्स पेट या ही लव्स क्रिकेट या ही लव्स फूड, कुछ भी हमें ऑब्जेक्ट का आइडिया नहीं है कि यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, आइडिया नहीं है, ऑब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, अब नेक्स्ट आप देखो, शी इज़ कुकिंग फूड। अब फ्रेंड यहाँ पे देखो हमारा शी जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इज़ आपको पता ही है, ये हमने अभी पढ़ा है कि इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब में आता है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, मतलब टेंस बताते हैं। ओके, जो हमारा कुकिंग है ये क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनका फॉर्म नहीं होता है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हम यही पढ़ते हैं, और जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब जैसे हमारा कुक है, ठीक है, तो इसमें कुक में आईएनजी भी, मतलब मेन वर्ब में आईएनजी भी ऐड होता है, और जो मेन वर्ब होते हैं उनके फॉर्म्स भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो हमने पढ़ा ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो जो हमारा मेन वर्ब होता है इसके फॉर्म्स भी चेंज होते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसके फॉर्म्स चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी बात थी जो आपको बताना था। अब ये हमारा हो गया फूड, फूड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सी इज़ कुकिंग फूड, अब आप देखो कि वह क्या कर रही है, खाना पका रही है, तो ये किस पे आ गया, इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, आपका ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, मतलब कि जो हमारा करता है वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। माई फादर गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। ओके, तो यहाँ पे माई फादर हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट में आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, तो ये हमारा माई फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये गेव। अब यहाँ पे आप देखो गेव हमारा मेन वर्ब है, बट ये गेव, गेव, गेव। ओके, तो ये मेन वर्ब हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब कि जो फादर है उन्होंने गिफ्ट दिया, कब दिया, वो उनके बर्थडे पे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। अब नेक्स्ट आप देखो यहाँ इंट्रांजिटिव में सी रोट,
ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, लेकिन वो क्या लिखा कुछ पता नहीं है कि वो लेटर लिख रहा है या फिर इंग्लिश की नोटबुक नोट कर रहा है या फिर एसएसटी पढ़ रहा है, क्या है कुछ नहीं पता। दे जम्प्ड, अब वो जम्प्ड कहाँ कर रहे हैं, ऑन द सैंड, ऑन द सॉइल, ऑन द बेड, कुछ भी पता नहीं है, ऑब्जेक्ट आपको पता नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं वो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब हमारा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।